हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शेयर कैपिटल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, शेयर कैपिटल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालने में बहुत दिमाग लगा है, बहुत टाइम लगा है। रीज़न ये है ना कि देखो, इस बार जो हम लोग का कंपनी अकाउंट्स नाम से आ रहा है, कंपनी अकाउंट्स 1, और इसमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दोनों एक साथ है। जबकि पहले जो एग्जाम होता था उसमें शेयर कैपिटल अलग और डिबेंचर्स अलग। अच्छा, शेयर कैपिटल का भी 2 पार्ट कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पहले तो दोनों से मिला के क्वेश्चन आता था, अब हमको क्या किया है, पूरा जो 10 इयर्स का क्वेश्चन हमको लेकर बैठना पड़ा है। बैठ के जितना भी क्वेश्चन है वो सबको हमको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किए खुद से, क्योंकि पार्ट 1 वाला ही सिर्फ एग्जाम में आएगा एमसीक्यूज में, और फिर डिबेंचर का तो अलग चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल से ये बना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 2025 से लेकर 2015 तक का पूरा जो शेयर कैपिटल का थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट 1 का जो एग्जाम में आया है अब तक आप लोगों का, वो सब हम इस कॉपी में लिख दिए हैं और अभी आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में समझ में आएगा, ठीक है ना। और जो एडवांस नोट्स जो हम लोग का है, जो हम लोग खुद बनाते हैं, तो इसमें जो है शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को साथ में रखा गया है। रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों सेम टॉपिक है ना, मिला कर आएगा इससे, ठीक है। तो इसको साथ में हम लोग रखिए। हम लोग जब डिवेंचर्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिवेंचर्स का फिर अलग से करेंगे, एंड फिर दोनों का जो एमसीक्यूज है ये साथ में सॉल्व होगा। और ये पेड बैच वाला के लिए है। आप लोग शेयर कैपिटल का आप लोग का पूरा वीडियो शायद नहीं मिला होगा, डिवेंचर्स का भी सिर्फ एक ही वीडियो है, जबकि ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए। अब तो फीस एकदम कम हो गया है, क्रैश कोर्स चल रहा है। कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन करिए, 499 रुपीज़ दीजिए। इसमें पूरा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, पूरा एमसीक्यूज, ईयर क्वेश्चन सब। और अगर सब सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्रैश कोर्स ओनली ₹1499। अगर फुल एक वीडियो चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 499 और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ₹1499 बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 मेरा नंबर आप लोग सबके पास होगा, 8334835908। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग को ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। तो देखिए 2025 में क्वेश्चन जो आए एमसीक्यूज ये चैप्टर से, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पब्लिक कंपनी, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, 7। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पब्लिक कंपनी होता है 7, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो जाएगा 2। प्राइवेट कंपनी, देखो ये याद रखना, ठीक है ना, थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग किए। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी में 2 है, पब्लिक कंपनी में 7 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी का कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर? शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल आता है, डेब्ट आता है, रिजर्व्स आता है, बट वर्किंग कैपिटल नहीं आता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है पब्लिक कंपनी का? इट इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब एक पब्लिक कंपनी फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद उसका जब शेयर्स पब्लिक को इशू किया जाता है, तो सेबी का ये रूल है, जितना भी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, वो शेयर्स का जो वैल्यू है, कैपिटल है, उसका 90% विद इन 60 डेज आपके पास आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो जितना भी पैसा आया है वो सब पैसा को विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आपको रिफंड कर देना है, सब शेयर कैपिटल, सब शेयर होल्डर्स को, और कंपनी में ताला लग जाएगा, कंपनी हो जाएगा बंद। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट है? 90% ऑफ इशूड कैपिटल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर्स है। अनलिमिटेड तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का हो गया। बाकी कॉमन सील फीचर है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस फीचर्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी फीचर है। नंबर 5, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट सेमेस्टर में सम्स आएगा तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आएगा। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए याद रखना है कि आप जब शेयर
वापस ले लेते हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, अब उसका शेयर वापस लेके रिलीज कर दिए, मतलब री इशू कर दिए। अब जो शेयर वापस लिए उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। ये शेयर्स वापस लेने के वक्त जो आपको फ़ायदा हुआ है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं। हम ईएमआई में एक ईएमआई में फ़ोन लिए, फ़ोन का दाम है 1 लाख, इसका 60,000 हम पे कर दिए, बाकी का ईएमआई हम पे नहीं कर रहे। कंपनी आया, फ़ोन छीन कर हमसे ले गया, और जो 60,000 दिए थे वो भी फॉरफिट कर लिए। अब फ़ोन जो है ये कंपनी बेच दिया, अब क्या करेगा, वो क्या किया, फ़ोन को बेच दिया 50,000 में। कितना में बेच दिया, 50,000 में। तो 1 लाख कंपनी दिया था, 60,000 हमसे मिल गया, 50,000 का फ़ोन बेच दिया, 10,000 तो उसका फ़ायदा ही हुआ ना। ये जो 10,000 फ़ायदा हुआ इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। अब इसको अगर शेयर्स में समझेंगे, मान लीजिए एक शेयर है 10 रुपया का, 10 रुपये में एक शेयर होल्डर 5 रुपया पे कर दिया, बाकी पैसा वो पे नहीं कर पा रहा है, कंपनी ये शेयर उससे छीन लेगा, छीन कर वापस से री इशू कर दिया है 8 रुपये में। अब 8 रुपये में री इशू किया 10 का शेयर, 2 का नुकसान हुआ है, तो ये जो 5 रुपये फायदा हुआ है उसमें से 2 रुपये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग जो 3 रुपये बच गया इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ये चला जाएगा कहाँ पे, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगा 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से 10% पर एनम। अब 2024 में आते हैं। एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन, एप्लीकेशन मनी कितना कम नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दिस, चेक कर लेना, ठीक है ना आप लोग। अगर कुछ गड़बड़ हुआ देन डू लेट मी नो। तो एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन, चलो फिर भी गूगल कर ले रहे, क्यों ये रहना है ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन मनी should be at least how much, 5%। हाँ ठीक है, आ गया, at least how much, 5%। ठीक है ना, I was right। तो एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू, जो शेयर्स का वैल्यू उसका 5% से कम नहीं होना चाहिए। The deficit resulting from the reissue of forfeited shares at a discount are required to be adjusted through the balance of share forfeiture account। क्या मतलब है, 10 का शेयर आप 8 में री इशू किए, ये 2 रुपया का जो नुकसान हुआ है इससे कहां से भरपाई होगा, ये 2 रुपया का नुकसान होगा जो शेयर फॉरफीचर से 5 रुपया फायदा हुआ है उससे। तो इसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट से इस नुकसान को भरपाई करेंगे जो री इशू के वक्त आप डिस्काउंट दिए। एक बात और याद रखना, जो डिस्काउंट ऑफ री इशू के वक्त दे रहे हैं ना, वो फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप फॉरफीचर करके आप 5 रुपया कमाए हैं तो इस 10 का शेयर में आप मैक्सिमम 5 रुपया का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ओवरऑल आपके पास 10 मिनिमम आ जाना चाहिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इन मार्केट इज अ कैपिटल लॉस। मतलब जो डिस्काउंट ऑफ शेयर के इश्यू के वक्त दे रहे हैं वो एक तरह का कैपिटल लॉस है, आपका नुकसान हो रहा है वो। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू क्या, बोनस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। क्या होगा बोलो, बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। टाइम गैप बिटवीन 2 कॉल्स मिनिमम कितना होना चाहिए, 60 डेज का। मतलब एक इंस्टॉलमेंट से दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए जो आप पैसा मांगते हैं मिनिमम 60 डेज का गैप उसमें होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ओनर है,
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट शैल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? अभी बताए ना 200, पुराना बुक में 50 लिखा हुआ होगा लेकिन वो 50 नहीं रहा, अब आंसर है 200। 2023 में फिर क्या क्वेश्चन है? व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड विच अमाउंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? जब शेयर्स अलॉट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब जर्नल करेंगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर में तो समझ में आएगा। इन विच अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से जो ज्यादा पैसा ले रहे हैं वो कहां जाता है? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना। सब्जेक्ट टू कंपनीज आर्टिकल्स परमिटिंग इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है। डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। अभी हम बताए ना कि 5 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हो, मतलब आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो री इशू के वक्त तो वो डिस्काउंट मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आप शेयर फॉर फीचर को से अमाउंट रिसीव किए। 2022 ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कहां लिखा हुआ रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए क्लास में। देखो अभी हम एक्सप्लेन उतना अच्छे से नहीं कर रहे क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो पेड बैच के स्टूडेंट उन लोग के पास हो गई, यूट्यूब में भी एक वीडियो डाला हुआ है तो ये सब ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। हम यहाँ पे बस आपको ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं और क्वेश्चन दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस 12%। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक को हम इशू करने के लिए रेडी है, इशूड कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है एट फिक्स रेट। एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में, मतलब शेयर फॉर फीचर में जो प्रॉफिट है। शेयर एप्लीकेशन क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। लेटेस्ट कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013, कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक, इशूड कैपिटल। अच्छा ये शायद रिपीट हो गया, ये नहीं ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है। एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल, इसमें से कौन सा ट्रेड पेबल में जाएगा? क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स का कंपोनेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस 12%। शेयर एप्लीकेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। 2018 में कौन सा फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? कॉमन सील फीचर है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी फीचर है, लिमिटेड लायबिलिटी भी फीचर है। तो ऑल ऑफ दीज आर फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कॉल्स इन एरियर में कितना इंटरेस्ट देने? 10%। ठीक है। पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, पैसा मांगे लेकिन मिला नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मांगे है बट आ नहीं रहा, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी का क्या सोर्स ऑफ कैपिटल है? इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। फॉरफिटेड शेयर जो ओरिजिनली इशू किया गया था प्रीमियम में, उसको री इशू कर सकते हैं पार में भी, प्रीमियम में भी और डिस्काउंट में भी, एनी ऑफ दीज। स्टार्टिंग में भले तुम कोई भी तरह से इशू किए हो, एंड में भी तुम कैसे भी इशू कर सकते हो। ठीक है।
डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो आप री इशू के वक्त डिस्काउंट दोगे वो फॉरफिटेड शेयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कहां जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट का। फीचर क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। शेयर इशूड एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। इशूड मोर देन द फेस वैल्यू मतलब इशूड एट प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी का नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ सम्स था, जो सम्स बोल रहे सॉरी एमसीक्यूज था। ठीक है ना, कुछ देखो नोट से एमसीक्यूज कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। देखो कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसके तहत वो इनकॉर्पोरेट हुआ हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कंपनी इज अ रियल पर्सन, वो एक रियल पर्सन थोड़ी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का अपना खुद का पहचान है परपेचुअल सक्सेशन। देख रहे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। डिबेंचर्स का तो हम लोग को करना नहीं है, अभी बाद में करेंगे। रीजन एंड असर्शन टाइप का भी क्वेश्चन है। देखो इक्विटी शेयर्स बेस द मैक्सिमम रिस्क, करेक्ट। दे डू नॉट हैव द प्रेफरेंशियल राइट एज टू द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम रिस्क इक्विटी शेयर्स में हाँ सर है। उन लोग के पास राइट नहीं है कि डिविडेंड उन लोग को पहले मिले और कैपिटल पहले मिले, नहीं, पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा एजर्शन, बोथ एजर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हो गया। बहुत कोई बोलता है इसमें हम लोग को डाउट होता है सर, तो इसको रीड करना है कि क्या दोनों सही है या गलत है, और क्या दोनों रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, बस यही सब करना है। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। ये सब एमसीक्यूज जो है पेड बैच स्टूडेंट लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, मिल गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आप लोग को सॉल्व करवा दिए, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ हो सकता है वहाँ वाला भी आ गया होगा, पार्ट 2 वाला भी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पार्ट 1 वाला ही है। तो इसका ऑलरेडी थ्योरी भी करवा दिए, चैप्टर भी एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब में हम इसको डाल दिया था कि सब एक बार गो थ्रू कर ले, ठीक है ना। हम लोग अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वीडियोज़ में। हम लोग बहुत जल्द मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म।